औरंगाबाद सदर अस्पताल के दवाखाने में दवाओं की बहुत ज्यादा कमी है। इसके अलावा स्त्री रोग से संबंधित कई दवाओं के साथ साथ 72 दवाओं में से मात्र 55 दवाएं ही उपलब्ध हैं। इनमें ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। यहाँ कफ सिरप लंबे अरसे से नहीं है। इसके अलावा स्त्री रोग से संबंधित कई दवाओं के साथ साथ एंटीबायोटिक दवाएं भी मौजूद नहीं हैं। ऐसे में मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। सरकार का निर्देश है कि इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को इलाज के साथ साथ निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करानी हैं। लेकिन सदर अस्पताल में पूरी दवाओं की उपलब्धता न होने की वजह से यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चिकित्सकों की ओर से सदर अस्पताल में मिलने वाली कई ऐसी दवाइयां हैं जो पर्चे पर लिखी ही नहीं जाती। ओपीडी हो या इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर मरीजों के पर्चे पर वो जितनी भी दवाइयां लिख देते हैं उसमें से मात्र 2 या 3 दवाएं ही यहां मिल पाती हैं। बाकी दवाएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। दैनिक इस्तेमाल में आने वाले खांसी के सिरप और लूज मोशन में इस्तेमाल होने वाले ओजेड की गोली तक सदर अस्पताल में नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ बच्चों के बुखार में इस्तेमाल होने वाले पैरासिटामोल सिरप भी सदर अस्पताल के दवा काउंटर से गायब है। सदर अस्पताल में पूरी दवाओं की उपलब्धता न होने से यहाँ आने वाले मरीज काफी परेशान रहते हैं। लिखा हुआ 5 है। हाँ, लेकिन 2 मिला है। क्या बोले यहाँ लोग? बाहर से। अब कहीं नहीं कि अस्पताल का दवा लिखा हुआ है तो बाहर क्यों? तो आदमी गरीब आदमी कहाँ से ले पाएगा पहले दवा इतना? तो मतलब दवा यहाँ नहीं मिली? नहीं। हाँ, 2 ठो मिला। 2 ठो मिला, एक नहीं मिला। कौन सी दवा नहीं मिली? नीचे वाला है ना लिखा हुआ। हाँ, अच्छा। क्या बोले यहाँ? बाहर से ले लीजिए। बाहर से लेने के लिए, माने यहाँ दवा नहीं है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक हेमंत राजन ने बताया कि जितनी भी दवाइयां यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, उसको लेकर बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जल्द ही दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डॉक्टरों को दवाओं की सूची दी जाएगी ताकि सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहाँ से मिलने वाली दवाएं ही लिखी जाएं और उन्हें बाहर से दवा ना खरीदनी पड़े। मरीजों को जो निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, तकरीबन 15 से 17 दवाइयाँ ऐसी हैं जो यहाँ नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि वो 15 से 17 दवाइयाँ चिकित्सकों के द्वारा नहीं लिखी जाती है। तो क्या इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए हमारे यहाँ जो 16-17 तरह की जो दवाएं हैं, जो BMICL के माध्यम से हम लोग का इंडेंट करने का जो प्रोसेस है, 3 महीने का इंडेंटिंग प्रोसेस है, तो उस आधार पर हम लोग इंडेंट भी किए हैं। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए BMICL से लगातार हम लोग कांटेक्ट में हैं और बात भी कर रहे हैं। हमारे स्टोर कीपर, हमारे DPM सर, हमारे CS सर, और उस बेसिस पर हम दवा मंगा भी रहे हैं और हमारे स्टोर में भी अब उपलब्ध हो गई है। और जहाँ तक डॉक्टर की बात है, लिखने की बात है दवाओं को, तो हम लोग डॉक्टर को भी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि हमारे यहाँ इन सब दवा हैं, उसको लिखें और स्टोर से हम लोग ड्रग स्टोर में उपलब्ध करा दें। दवाओं की कमी के बारे में डीएम प्रभारी DDC अंशुल कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने 70% दवाओं की उपलब्धता को स्वीकार किया और नियमित प्रोसेस की बात कही। अभी हम लोगों के पास टोटल 72 के लगभग दवाइयों का स्टॉक रहता है जो नियमित हम लोग के आती रहती हैं। लगभग इसमें से 70% दवाई अभी जैसे हमारी जानकारी मिली है तो उन्होंने बताया कि 70% तक दवाइयां हैं और नियमित ये इसका इंटेक होता है और रिक्वेशन जाता है और उसके बेसिस पे हम लोग नियमित इसको फॉलो कर लेते हैं। सर, विभाग को सूचना दी गई है, फिर भी अभी तक दवा नहीं आ पाई है। ये नियमित प्रोसेस है, वहाँ से ड्रग जो हम लोग के नियमित इंडेंट प्लेस होता है और उसी के आधार पर आता रहता है, तो उसमें ऐसा कोई। औरंगाबाद से NBT बिहार के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।